क्या आपके बच्चों की स्मरण शक्ति जो है, मेधा शक्ति कमज़ोर है? कई बार कोई भी पाठ या सवाल आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, समझाते हैं, लेकिन आसानी से उसे समझ में नहीं आता। अपने आयु के बालकों के हिसाब से, अपने उम्र के बालकों के हिसाब से कहीं न कहीं वो अभी आपको पीछे दिखाई पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई की बातें करो तो बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, कतराते हैं और ठीक से कंसंट्रेट करके वो पढ़ लिख नहीं पाते। अथवा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 साल, 12 साल, 14 साल के हो गए हैं लेकिन अभी बिल्कुल भी बोल नहीं पाते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल तो लेते हैं लेकिन तुतलाते हैं, साफ नहीं उच्चारण होता या हकलाते हैं। तो नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य अमित त्रिपाठी श्रीधाम अयोध्या से अयोध्या स्ट्रो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, उपस्थित हूं आज आप लोगों के सामने एक अद्भुत चमत्कारिक स्तोत्र लेकर के, जिसका पाठ प्राचीन काल में हमारे जो वैदिक गुरुकुल के गुरुजन हुआ करते थे, ऋषिगण हुआ करते थे, वो अपने विद्यार्थियों को याद कराते थे, इसका पाठ कराते थे, जिससे कि गुरुकुल के विद्यार्थियों की मेधा शक्ति जो है, स्मरण शक्ति, वाणी जो है उनकी ओजस्वी है, तेजस्वी हो और बुद्धि प्रखर हो। और आज भी कई गुरुकुलों में इस स्तोत्र का पाठ कराया जाता है। ये अत्यंत चमत्कारिक स्तोत्र माना जाता है। इसका नाम है प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। बंधुओं, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? कहे बुद्धि, और विवर्धन मतलब बुद्धि की वृद्धि करने वाला स्तोत्र। अब जान लेते हैं इस स्तोत्र के अनुष्ठान का या पाठ करने का नियम धर्म क्या है। तो बंधुओं, इस प्रज्ञावर्धन स्तोत्र का पाठ किसी भी पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके और पुष्य नक्षत्र को ही पूर्ण करना चाहिए। यदि इस स्तोत्र का पाठ गुरु पुष्य नक्षत्र से अथवा रवि पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ किया जाए तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी नदी के तट पर इसका पाठ करना अत्यंत शुभ और लाभप्रद माना जाता है। तो यदि आप भी अपने बच्चे के लिए इसका पाठ करना चाहते हैं तो किसी भी पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ कर सकते हैं। रवि पुष्य या गुरु पुष्य मिले तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो आइए इस स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम स्वामी कार्तिकेय भगवान का एक चित्र या मूर्ति रखेंगे। उसके सामने देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे। आइए अब हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। अब दाहिने हाथ में जल लेकर के और इसका विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषि स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप छंदाः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगाः। जल को छोड़ देंगे। उसके बाद पाठ प्रारंभ करेंगे। श्री स्कंदवाच योगेश्वरो महासेनाः कार्तिकेयो अग्निनंदनाः स्कंदः कुमारः सेनानीः स्वामी शंकर संभवाः गांगेयस्ताम्रचूर्णश्च ब्रह्मचारीशिखिध्वजाः तारकारे उमापुत्रा क्रौंचारिश्च षडाननाः शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्धा सारस्वतो गुहाः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्ष फलप्रदाः सर्जन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्व आगम प्रणेता च वाञ्छितार्थ प्रदर्शनाः अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्याविचारणाः। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। इस तरीके से 9 पाठ या 11 पाठ प्रतिदिन एक पुष्य नक्षत्र से अगले पुष्य नक्षत्र तक करना है। जय श्री राम।